तो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक व्यंजक चूड़े का निर्माण कैसे होता है। और ये लगभग कई बार पेपरों में पूछा जाता है। बोर्ड के एग्जाम के देखा जाए बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि व्यंजक चूड़े क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है और इसका उपयोग क्या क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्यंजक चूड़े। तो व्यंजक चूड़े का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ये होता है व्यंजक चूड़े का रासायनिक नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या होता है? व्यंजक चूड़े का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। तथा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। इसका यह रासायनिक सूत्र होता है। अब देखते हैं इसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका आणविक द्रव्यमान होता है, देख लेते हैं। कैल्शियम का होता है 40। कितना होता है? कैल्शियम का होता है 40 और आपका ऑक्सीजन का होता है 16, यानी ऑक्सीजन बराबर कितना हो जाएगा? 16। और आपका क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का कितना होता है? तो क्लोरीन का होता है 35.5। कितना होता है? 35.5। अब देखो कैल्शियम की संख्या कितनी है? 1 है, तो यह हो जाएगा 40। और प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है, तो यह हो जाएगा 16। और क्लोरीन की संख्या 2 है, यानी कि 35.5 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा? तो इसको जब हल करेंगे हम लोग तो 40 और 16 हो जाएगा आपका कितना? तो हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा? 56। और 35.5 का 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 71। कितना होगा? 71। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 127। कितना होगा? 127 AMU। यानी कहने का मतलब क्या होता है? व्यंजक चूड़े का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो व्यंजक चूड़े का आणविक द्रव्यमान होता है 127 AMU होता है। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये परमाणु द्रव्यमान नापने की एक प्रकार की इकाई होती है। तो ये हो गया व्यंजक चूड़े का कुछ सामान्य सी इंट्रोडक्शन। अब इसको देखेंगे निर्माण की विधि कैसे होती है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आते हैं व्यंजक चूड़े का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले व्यंजक चूड़े के निर्माण में हम लोग लेते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और जब उसकी जल से क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब जब कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड जो हमें प्राप्त होता है, यदि उसकी क्रिया हम लोग क्लोरीन से करा देते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में हमें व्यंजक चूड़ा मिलता है, जिसको कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन के दौरान इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले लेंगे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम मोनोऑक्साइड। जब इसकी क्रिया हम लोग जल से कराते हैं, किससे कराते हैं? जल से कराते हैं। तो आपको पता होगा ये एक प्रकार की अभिक्रिया, उसमें क्षैतिज अभिक्रिया है। इसके दौरान कुछ ऊर्जा भी मुक्त होते हैं। और निर्माण किसका होता है? तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। किसका निर्माण होता है? कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और प्लस में आपका 96 किलो कैलोरी, कितना? 96 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। क्या होता है? 96 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। 96 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। इतना आ जाएगा। अब क्या होता है इसके दौरान? जो आपका कैल्शियम मोनोऑक्साइड को हमने जल से क्रिया कराया तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बना। अब जो हमें प्राप्त कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड है, इसकी क्रिया हम लोग क्लोरीन गैस से कराते हैं। किससे कराते हैं? क्लोरीन गैस से। किसकी? तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे? क्लोरीन से कराते हैं। जैसे हमने ले लिया क्लोरीन। जब इससे कराते हैं तो इसके दौरान हमें दूसरे स्टेप में हमें मिलता है व्यंजक चूड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहते हैं। अब देखते हैं CaOCl2 मिलता है और क्या मिलता है साथ में? तो हमें H2O भी मिलता है।
अब देख लेते हैं इसका नाम क्या होता है। तो इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसको कैल्शियम मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम मोनोऑक्साइड। इसी को बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। ऑक्साइड इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम जल को हाइड्रेट भी बोलते हैं, लिख भी सकते हैं, जल भी, कोई अंतर होता नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होता है? कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड। ये हमें क्या मिला है? कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम 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 डाई हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और ये 96 किलो कैलोरी क्या होता है? ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी आपके घर पे दीवारों को पेंट करने के लिए जो चूना आता है, अगर उसकी जल से क्रिया कराते हैं तो वो पानी क्या होने लगता है? खोलने लगता है, यानी कि उसमें से उष्मा निकलता है। जो अंदर की उष्मा होती है वो जब बाहर निकलती है तो वही ऊर्जा के रूप में हमें मिलती है। और कितना निकलती है? तो 96 किलो कैलोरी मिलती है, जिसके दौरान पानी क्या होने लगता है? खोलने लगता है। अब क्या होता है? जो प्राप्त कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड है, प्राप्त कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, इसको भी बोलते हैं कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, डाइहाइड्रोक्साइड। प्राप्त कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड को हम लोग क्लोरीन गैस से क्रिया कराते हैं। किससे? क्लोरीन गैस से क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं, तो हमें मिलता है विरंजक चूड़। क्या मिलता है? विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ ये मिलता है, जिसको कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहते हैं। और ये साथ में जल भी क्या होता है? आपका वाष्प के रूप में मिलता है। तो ये हमारा हो गया विरंजक चूर्ण का निर्माण, यानी जब कैल्शियम मोनोऑक्साइड को जल से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड का मिलता है और साथ में 96 किलो कैलोरी ऊर्जा भी मुक्त होती है। अब क्या होता है? दूसरे स्टेप में जब कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड जो हमें उत्पाद के रूप में मिला है उसको पुनः क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? विरंजक चूर्ण मिलता है और जल का कुछ वाष्प बन के क्या होता है? भाग उड़ जाता है। तो ये पहली स्टेप की अभिक्रिया हो गई और ये दूसरी स्टेप की अभिक्रिया हो गई। तो जो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है ये 2 स्टेपों में होता है। तब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं इसका उपयोग कैसे होता है, इसको देखेंगे। तो अब आते हैं इसके उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग विरंजक काटन टेक्सटाइल उद्योगों में, लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विरंजन का मतलब होता है एक तरह से रंगाई पुताई। कपड़ों के ये निर्माण में जब उसको कलर किया जाता है उसके दौरान इसका प्रयोग किया जाता है, तथा यह रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है? तीसरा, यह स्वच्छ जल में रोगाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिससे पानी स्वच्छ हो जाता है और वो पीने योग्य हो जाता है। तो अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और यही तक था विरंजक चूर्ण, और लगभग कई सालों से ये लगातार पूछा जाता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में ये जरूर आ जाता है। ये आपका रेलवे हो गया, उसके बाद बोर्ड एग्जाम तो आएगा ही, बोर्ड एग्जाम में आता है, 11th में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो विरंजक फ्लूइड एक तरफ से देखा जाए तो विज्ञान की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका निर्माण कैसे होता है ये मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।